गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम अपना ग्रामर का सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है पहला नरेशन। ठीक है, अगर आप ये देखेंगे तो 9, 10, 11, 12 सभी के लिए क्या है, यह इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सभी स्टूडेंट क्लासेस सभी क्लासेस के लिए यह नेसेसरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नरेशन। वक्ता के कथन को व्यक्त करने की सामान्यतः दो विधियाँ होती हैं। दो विधियाँ प्रचलित हैं। पहला है डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है? वी मे कोड दिस एक्चुअल वर्ड्स, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। पीसी वर्ड ने कहा है कि जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों ठीक उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाता है तो क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैं कहूँ यहाँ आओ और आप भी सीधा कह दो कि यहाँ आओ, तो क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच हो गया। इस प्रकार की स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। और ये जब जो डायरेक्ट स्पीच के वाक्य होते हैं, इनको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है। जैसे यहाँ पर ये रखा गया, आई एम वेरी बिजी नाउ। अब इनडायरेक्ट स्पीच है, वी में रिपोर्ट वाट ही सेड विदाउट कोटिंग इज एग्जैक्ट वर्ड, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। किसी वक्ता के कथन को अपने ढंग से बदल कर कहने की विधा ही क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जैसे मैंने कहा यहाँ आओ और आपने कहा नहीं मैं यहाँ नहीं आऊँगा, तो आपने हमारे अपोजिट बात को कहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर वाक्य का बनाया राम सेड आई एम वेरी बिजी नाउ, तो यहाँ बनाया राम सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी देन, तो राम ने कहा कि वह तब बहुत क्या था? व्यस्त था। चलो ये कैसे बदला गया है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तो सिंपल से अगर देखा जाए तो डायरेक्ट स्पीच वो होता है वक्ता द्वारा कहे हुए शब्द को उसी की भाषा में कह देना क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है कि वक्ता द्वारा कहे गए कथन को उसके शब्दों में न कहकर अपने शब्दों में कहेंगे तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे कह रहा है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पर देखो ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर राम सेठ तथा आई एम वेरी बिजी को दैट लगाकर जोड़ दिया गया है। पहले इसमें इनडायरेक्ट में प्रोनाउन आई को ही में बदल दिया गया है, अर्थात पर्सन में परिवर्तन हुआ है। क्रिया एम के प्रेजेंट में से बदलकर वाज पास्ट कर दिया गया है, क्योंकि रिपोर्ट मतलब ये बताया गया है कि कैसे वाक्य बना है। तो जैसे हम रूल पढ़ेंगे तो हम इन सब के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। अभी ये कैसे वाक्य बना है ये बताया इसने। बस हमको ये जानना है कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। तो डायरेक्ट स्पीच वो होता है जो डबल यूनिट कामा के अंदर होता है। इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है जो डबल यूनिट कामा के हटा करके उसको दूसरे शब्दों में बोला जाए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। कह रहा है इन परिवर्तन के पीछे कुछ नियम है जिनका ज्ञान अत्यंत अपेक्षित है। जैसे अभी बताया कि कैसे बनाया गया है ऊपर वाला वाक्य, तो इसको जानने की क्या है, कुछ बहुत सारे नियम हैं। इन नियमों को समझने से पूर्व यह भी जान लेना आवश्यक कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्क। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है मित्रों? डायरेक्ट स्पीच वो होता है वक्ता द्वारा कहे गए कथन को उसी के द्वारा कह देना, जैसे वो कह रहा है वैसे वो कह देना ही क्या कहलाएगा? डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। यह दो प्रकार का होता है, रिपोर्टिंग वर्क और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कामा के बाहर के भाग को क्या कहेंगे? हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को हम क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे लिखा गया है कि मैं बोलूँ, अगर एग्जाम्पल देखा जाए मित्रों, जो हमारा ऊपर का एग्जाम्पल अगर देखा जाए कि राम सेड कामा तथा डबल कामा स्टार आई एम वेरी बिजी नाउ, तो डबल न्यूट्रल कामा के जो बाहर वाला वाक्य होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो अंदर वाला वाक्य है क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड। ठीक है फ्रेंड, स्पीच क्लियर है। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? डबल यूनिट कामा के अंदर वाला भाग कहलाता है रिपोर्टेड, और डबल यूनिट कामा के बाहर वाला वाक्य कहलाता है रिपोर्टिंग। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम, जनरल रूल हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्यतः 3 बिंदु होते हैं जो सभी प्रकार के विषयों पर लागू होते हैं। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम पहला स्टार्ट करें, चेंज ऑफ टेंस। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच के प्रेजेंट टेंस में अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में बदल देते हैं। कह रहा है यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्रेंड्स कौन सा होता है? डबल यूनिट कामा के बाहर वाला वाक्य। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, जो डबल यूनिट कामा के बाहर वाला वाक्य अगर पास्ट टेंस में हो तो डायरेक्ट स्पीच के प्रेजेंट टेंस को, जो डायरेक्ट स्पीच का प्रेजेंट टेंस है, अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट, मतलब जिस प्रकार से आप बात करना चाहते हो उस प्रकार के वाक्यों उसमें उसको क्या कर देंगे? हम
पास्ट टेंस में बदल देंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस में हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो चेंज ऑफ टेंसेस में अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, उसको उसी के जो साथ वाला पास्ट टेंस का टेंस होता है उसमें बदल देते हैं। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं तो पता चलेगा। जैसे एग्जाम्पल डायरेक्ट में कह रहा है राम सेड आई एम अनवेल, राम ने कहा, तो राम सेड, ये सेड हमारा क्या हो गया पास्ट में। जो रूल कह रहा था हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा होगा अगर पास्ट टेंस में होगा तो उसको हम जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसी के साथ वाले टेंस के साथ बदल देते हैं। तो जैसे अगर हमारा ये वाक्य राम सेड, राम ने कहा आई एम अनवेल, मैं असुरक्षित या मैं ठीक नहीं हूँ, तो एम कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है फ्रेंड, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। किसमें बदलेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर हो जाएगा राम सेड, राम सेड एक यहाँ पर अभी मैं बता दे रहा हूँ, आगे चल के रूल बताऊँगा। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, जैसे राम सेड टू मी, अगर टू मी से कुछ वाक्य जुड़ा है तो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट है तब तो हम सेड को किसी चीज़ में चेंज करेंगे, अगर नहीं है तो जो का त्यों लिख देंगे। तो डायरेक्ट देखें राम सेड आई एम अनवेल, तो इनडायरेक्ट अगर बनेगा तो राम सेड हो गया। दोनों वाक्यों को प्रेजेंट टेंस में, दोनों वाक्यों में नरेशन में अफर्मेटिव में जोड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। दोनों वाक्यों जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। तो राम सेड दैट ही वाज अनवेल क्या है, तो अब ये वाज क्यों लगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से बदला पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस पहचान क्या होती है, जिस टेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, इसकी सहायक क्रिया वाज वो होती है। तो ही के साथ वाज लेगा। ही कैसे चेंज हुआ, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, आई हमारा फर्स्ट पर्सन बदला किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, ही, तो इसलिए यहाँ पर ही आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रेजेंट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। देखो पहला हम पढ़ेंगे टेंस जो रूल है चेंज करने का। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट दे दिया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम बदलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पर एक दिया है सिंपल था, अब हम टेंस का देखते हैं। डायरेक्ट में राम सेड कॉमा थर्ड डबल कॉमा स्टार आई एम गोइंग टू स्कूल, राम ने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब पहला समझिए रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेड को हम टोल्ड में बदलेंगे, अगर नहीं दिया है तो नहीं बदलेंगे। और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद जिस टेंस में उस टेंस के करस्पॉन्डिंग टेंस के साथ हम क्या कर देंगे, उसको बदल देंगे। चलिए देखते हैं कि आई एम, राम सेड आई एम गोइंग टू स्कूल, तो इनडायरेक्ट राम सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं गया तो राम सेड दोनों वाक्य जोड़ने के लिए दैट। अब आई हमारा फर्स्ट पर्सन बदला किसके अनुसार, राम के अनुसार। राम हमारा क्या है, मतलब आई हमारा फर्स्ट पर्सन बदला रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट क्या है, राम, राम के लिए क्या लिखते हैं, ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही। एम गोइंग मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से बदलेगा पास्ट इंडिफिनिट में, तो हो जाएगा वाज गोइंग टू स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला वाक्य देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो अगर देखें तो डायरेक्ट में वाक्य ही सेड कॉमा तथा डबल कॉमा स्टार आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो क्या हो जाएगा, ही सेड क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं, दोनों वाक्यों में जोड़ेंगे दैट, आई वही है, ही में चेंज हो जाएगा। हैव का पास्ट परफेक्ट टेंस होता है हैड, तो हैड हो जाएगा, वहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगता है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म लगता है, कंप्लीटेड द वर्क। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं अगला वाक्य। अगर देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। जैसे ही सेड कॉमा तथा डबल कॉन्स्टर आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो
क्योंकि इसमें समय दिया है, समय के लिए सिंस फॉर का प्रयोग होता है। तो सहायक क्रिया हैव बीन होती है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो वहाँ भी हैड बीन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। ही सेड दैट, अब आई बदलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही हो जाए ही, हैव की जगह हैड हो जाए, बीन की जगह बीन हो जाए। वहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म लगता है, यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म लगेगा। सिंस, क्योंकि मॉर्निंग सुबह निश्चित होती है, इसलिए सिंस लगा है, सिंस मॉर्निंग बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाता है। अब पास्ट इंडिफिनिट टेंस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है। जैसे ही सेड कॉमा तथा बिकॉज द हॉर्स डाइड। अब जो पास्ट इंडिफिनिट टेंस होता है, इसकी सहायक क्रिया डिड होती है, लेकिन अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो वाक्य अफर्मेटिव में, इसलिए यहाँ पर डिड आया है। ठीक, तो इन टाइप बनाएंगे। ही सेड दैट, अब द हॉर्स के लिए क्या होगा, द हॉर्स ही होगा, घोड़ा होगा। द हॉर्स हैड डाइड, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, और सेकेंड फॉर्म इसमें वर्ब में थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग होता है, और सहायक क्रिया हैड होती है। ठीक है फ्रेंड, अगला देखते हैं लास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाता है। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो जाता है। जैसे ही सेड द बॉय वर प्लेइंग इन द मॉर्निंग, तो हो जाएगा हमारा ही सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया नहीं है। ही सेड दैट द बॉयज हैड बीन, वर्क का क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, हैड बीन हो जाए, प्लेइंग इन द मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखते हैं। विशेष को दिया है, पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में तथा मे को माइड में बदल दिया जाता है। अगर वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको जो का तो लिख दिया जाता है। और विल को वुड में, सेल को शुड में, कैन को कुड में तथा मे को माइड में बदल दिया जाता है। नोट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। तो अगर टेंस में परिवर्तन समय यदि रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जो डबल इंटू कामा के बाहर वाक्य, अगर उसका टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम उसका टेंस नहीं बदलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब किसका टेंस नहीं बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। चलिए अब कुछ नियम है, अपवाद हैं, जिनको देख लेते हैं। क्लास 11th की बुक है फ्रेंड्स, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल दे दिया। हाई लेवल का मतलब है रूल बहुत सारा एकदम डीपली नहीं दिया है, क्योंकि आपको पता है कि उनको पता होता है कक्षा 9 उसमें आप डीपली में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लास 11th के लिए थी बेसिकली बुक, लेकिन आप सब देख सकते हैं, 9, 10, 11, 12 सब देख सकते हैं। अगर देखा जाए, सदा सत्य रहने वाली बात यूनिवर्सल ट्रूथ के वर्ब में परिवर्तन नहीं होता है। कुछ जैसे एग्जाम्पल है, दैट द टीचर से द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स। द अर्थ मूव्स राउंड सन, हमको पता है जो पृथ्वी से सूर्य के चक्कर लगाती है वो क्या है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य होता है। तो हम क्या करें, दैट लगाकर जो कहते हो वाक्य लिख देंगे। हाँ, रूल होता है कि दैट के बाद जो हमारा पहला अक्षर होता है वो स्मॉल लेटर में होता है। दूसरा वाक्य है, राम सेड कामा था डबल कॉमा के साथ द सन राइजेज इन द ईस्ट, पता है हमको कि सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसमें भी क्या करना है, दैट लगा देना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। बस दैट के बाद वाला जो वाक्य होगा कैपिटल में ना कर स्मॉल में रहेगा। रूल नंबर 2 देख कहते हैं, आदत संबंधित हैबिचुअल फैक्ट के वर्ब नहीं बदलते हैं। अगर देखा जाए एग्जाम्पल, ही इज़ फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, आई गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग डेली, उनके पिताजी ने कहा कि मैं सुबह हमेशा जल्दी उठ जाता हूँ। तो ये क्या है, एक हैबिचुअल आदत संबंधी बात है, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस दैट लगा कर जोड़ देना है, और दैट के बाद वाला जो वाक्य होता है उस कैपिटल लेटर में होएगा। मुहावरे, अगर कोई प्रोवर्ब्स या जिनमें यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो का वर्ब नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल है, ही रिमाइंडेड अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, तो कुछ नहीं है कि अ बैड वर्कमैन, एक बुरा आदमी, क्वेरल्स विथ हिज टूल्स, वो अपने जो टूल्स औजार होते हैं उनके साथ क्या करता है, झगड़ा करता है। तो अब इस बात है कि जो एक बैड वर्कमैन, एक खराब आदमी, जो वो काम करने वाले होते हैं उनका काम क्या होता है, अपने चीज़ों से अंधाधुन काम करना। तो क्या होता है, ये एक हैबिचुअल फैक्ट है, आदत है। तो यहाँ पर भी क्या होएगा, दैट लगा कर दोनों वाक्यों को जोड़ दिया जाएगा।
जैसे मोहन श्री मोहन ने कहा वेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले। मोहन ने कहा कि जब वो चले जाते हैं, कैट चली जाती है तो जो चूहे होते हैं वो क्या करते हैं, खेलने लगते हैं। तो अभी सी बात है, कहावत है कि नहीं चूहे बिल्ली की जैसे चूहे बाहर निकलते नहीं है कहीं, इसलिए तो यहाँ पर भी क्या है, कहावत है तो दैट लगा दोनों वाक्य जुड़ जाएगी। अगला देखा जाए आगे तो